नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, जब भी मुझे कोई न्यूज़ मिलती है मैं आपको सबसे पहले एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये मेरा काम ही है। लेकिन इस न्यूज़ पे आप कितना फोकस्ड हैं, आप कितनी बात ध्यान में रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जाए दोस्तों एक बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक को लेके मैं दोस्तों बहुत दिन से अग्रेसिव दिखाई दे रहा हूँ। आपने अगर मुझे सीरियसली फॉलो किया है, इवन दोस्तों 268 का ये लो लगा चुका था। उसके बाद हमने इसको एवरेज करके दोस्तों 300 के लेवल पे ह्यूज अकोमोडेशन किया था। हमने कितने बार दोस्तों आपको बोला भी कि ऐसे स्टॉक खामा फालतू पिट रहे हैं, आप चाहें तो इसको निवेश के रूप में ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बात की जाए मार्केट में जो इज्जत एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा को मिलती है, उसी हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक भी वही रेपुटेशन डिजर्व करता है। बिकॉज बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक की, तो मुझे यहाँ से टारगेट बहुत ही हाई दिखाई पड़ता है। और फ्रेंड्स, बात की जाए एक दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग टारगेट हमें बहुत ही ऊंचा दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों क्या कमेंट्री उनकी आई है, और बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक का निफ्टी में कितना वेटेज है और बैंक निफ्टी में कितना वेटेज है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि निफ्टी भाई बिना बैंक निफ्टी का भाग नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जब निफ्टी क्रैश हुआ दोस्तों, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा रिएक्ट किया, इसलिए निफ्टी में बहुत गिरावट हुई। और जब बैंकों में रिकवरी शुरू हुई दोस्तों और रिलायंस को लेके, तभी निफ्टी भागा, वरना दोस्तों निफ्टी वहीं पे रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि बैंक निफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बहुतों का ये क्वेश्चन है कि सर एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश तो कर नहीं सकते हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये एक सही मौका है कि आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश कर सकते हैं। अब क्या होगा अच्छी एंट्री लेवल दोस्तों, और क्या होगा एमओएस साइड, क्या सही में रैली छूट गई और इस लेवल पे लेते हैं तो क्या 30% मुनाफा कमा सकते हैं एक साल के अंदर। तो पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज और धांसू वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, मैंने लिस्ट भर दी है। तो आज के दिन आईपीओ का जो न्यूज़ है वो मैंने कवर किया है, और 10 बड़ी खबरें उसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों। बहुतों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है। मैंने फ्रेंड्स कल के दिन एक ज़बरदस्त इंडिकेटर शेयर किए हैं। मेरा दोस्तों असली ट्रिक है, और 9 बजे रेडी रहिएगा, मैं एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा जहां दोस्तों इन सब इंडिकेटर की वजह से मैं कैसे मुनाफा कमाया, और आप भी मुनाफा कमा सकते हैं। नाउ विदाउट टेकिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फटाफट दोस्तों आपको एक बार बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसमें दोस्तों एनबीएफसीज भी आते हैं, उनका एक बार वेटेज दिखाना ज़रूरी है। आपको पता है दोस्तों निफ्टी जो 100% रिप्रेजेंट होता है, उसमें उस इंडेक्स में दोस्तों 40% किसका वेटेज है, हमें दोस्तों बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज को दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो निफ्टी के टॉप 10 दिग्गज है दोस्तों, आप आराम से देखिए, जहाँ पे ये हमें एचडीएफसी बैंक दिखाई पड़ रहे हैं, रिलायंस दिखाई पड़ रहे हैं, एचडीएफसी दिखाई पड़ रहे हैं, इन्फोसिस, और उसके बाद दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक है जो अप्रॉक्स 5.84% दिखाई दे रहा है वेटेज। लेकिन दोस्तों वही कहानी अगर मैं बैंक निफ्टी में आपको पढ़ के सुनाऊं कि बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी जिस वेटेज से बना है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, एचडीएफसी बैंक 28% वेटेज है। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों दूसरी बैंक कौन सी है, आईसीआईसीआई बैंक, जिसका वेटेज कितना है 18%। और तीसरी नंबर पर दोस्तों कोटक आती है 15, और उसके बाद एक्सिस है। उसके बाद देख सकते हैं छोटे मोटे बैंक देखने को मिलते हैं, फेडरल बैंक है, आरबीएल बैंक है, आईडीएफसी, जहाँ दोस्तों इन सब का 1% से भी वेटेज ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन दोस्तों मैं देखता हूँ बेसिकली जो डिलर होते हैं, इन सब जो बैंक होते हैं जो नीचे से दोस्तों शुरू होते हैं, जो रफली मिलाऊं तो दोस्तों 10% भी स्टेक लेके नहीं रखते हैं, उन सब में निवेश होता है। लेकिन जो भारत के टॉप दोस्तों जिसकी बात की जाए, जो बैंक निफ्टी से बनी हुई है, 1 2 3 4, इस 4 बैंक को दोस्तों बहुत ही इग्नोर करते हैं। लेकिन दोस्तों क्यों, तो उनको प्राइस महंगा लगता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाया कि एटलीस्ट आईसीआईसीआई बैंक 500 के लेवल पे आप इसको लपक सकते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि 18% बैंक निफ्टी में वेटेज पाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो फटाफट दोस्तों बात की जाए एक बार इसकी लास्ट डे की प्रीवियस प्राइस की, इसके बाद दोस्तों टारगेट शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि 513 का हमें क्लोजिंग दिखाई पड़ रहा है, 2% अप था, 505 का लो था। और देख सकते हैं दोस्तों क्रैश में कितना सस्ता ये देखने को मिला था। मुझे अच्छे से याद है फ्रेंड्स, मैंने 280, 288, 299 पे भी लिया है। और उसके बाद उस समय हमेशा बाइंग करते रहता हूँ, बिकॉज सही में मुझे भी पता नहीं था कि बॉटम बन चुका है। बिकॉज मार्केट में उस समय बहुत ही अफरा तफरी थी, पैनिक थी। लेकिन दोस्तों अगर ये लेवल आ जाए तो लोगों भी टूट पड़ेंगे। एनीवेज, तो हमने इसको बहुत ही लोअर लेवल से लिया है। 52 भी खाई देख सकते हैं कि 552 का है। और सो मुझे पूरा यकीन है कि बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने फ्रेश 52 वीक हाई को लगा दिया है। बस दो दोस्तों बैंक पीछे हैं। बात की जाए एक्सिस बैंक की तो वो भी पीछे हैं, आईसीआईसीआई बैंक की तो ही पीछे हैं। फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी एक्सिस की भी टारगेट आपसे शेयर करूंगा। एनीवेज, मार्केट कैप देख सकते हैं, कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है भैया, 3.5 लाख करोड़ से भी ऊपर मार्केट कैप है, जो टॉप नॉच वाली बात है। और एक सेकेंड आपको देखना जरूरी दोस्तों, इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती है, जहाँ पे आपको दूसरे बैंक काफ़ी महंगे दिखाई पड़ते हैं, ये फ्रेंड्स इंडस्ट्री पी से सस्ती दिखाई पड़ती है। डिविडेंड
देती नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसमें हमें अच्छी खासी एकोमोडेशन डिलीवरी देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एक कोई ऐसी मीन्स एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसमें कोई भी प्रोमोटर का स्टेक नहीं है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि एफआईआई और डीआईआई इसके मेन प्लेयर हैं। दोनों का दोस्तों अगर पंच कर दो तो भैया 90% से भी ऊपर स्टेक दोस्तों एफआईआई और डीआईआई लेके रखे थे, और जिनमें आपको पता है कि पैनिक सेलिंग में एफआईआई ने बहुत माल काटा था, और इसीलिए थोड़ा सा क्रैश भी हमें देखने, थोड़ा नहीं दोस्तों बहुत क्रैश देखने को मिला था। लेकिन ऐसा ही नहीं है, इवन एचडीएफसी आईटीसी में भी हमें कोई प्रोमोटर स्टेक देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाना बनता है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक देखिएगा, 14% से भी ऊपर। यस, ईयर टू ईयर दोस्तों कम, मीन्स क्वार्टर टू क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल के पहले 16% था, लेकिन दोस्तों अभी 14% दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता दोस्तों कि 3.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास अगर दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक 14% है, तो भाई ये बहुत ही बड़ी बात होती है। एक बार थोड़ा कंपनी के दोस्तों जो टोटल कमाई है वो देखना बनता है कि कंपनी ने क्या कमाई की थी 2019 में। इंटरेस्ट अर्न से 2020 में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। और फ्रेंड्स, बैंकिंग सर्विसेज बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं। ये दोस्तों इनके खतरे होते हैं, एनपीए की मैं डिस्कस करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इनके प्रोविजनिंग भी कम होते हुए देखने को मिले। इनके दोस्तों जो मेन असल बिजनेस में कमाई जो होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एंड उन सब में बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि एक अच्छी वाली बात है। और नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कितना ह्यूज छलांग था, 5,680 करोड़ से कितना हो चुका था, 11,226 करोड़। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। तो दोस्तों कमाई पे हमें देखना नहीं है, इनके एनपीए कितने हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट दोस्तों, तो हमें उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि वेलकमिंग है। ग्रॉस एनपीए भी दोस्तों कम होते हुए देखने को मिला, और नेट एनपीए में भी हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों हमें एक ह्यूज रैली देखने को मिली थी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना पहला फ्रेश 52 वीक हाई लगाया था, मीन्स कोरोना के पहले। उसके बाद दोस्तों आ गया कोरोना, और उसके बाद आपको अच्छा बैंक खामाखा सस्ते दाम में मिलना शुरू हो गया। कंपनी का कद कितना बड़ा है ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है, 1,21,000 करोड़ का दोस्तों रिजर्व और सरप्लस, जो कि 2019 से भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, आप इसको हल्के में ले नहीं सकते। फोरकास्टिंग की बात की जाए दोस्तों, रेटिंग की, तो भाई जो एनालिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं 100% दोस्तों इनकी बाइंग रिकमेंडेशन है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, इनको दोस्तों बहुत ही अप टारगेट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट कभी मीट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। सेम टाइम में कोई ब्रोकर उसको दोस्तों बढ़ा देगा, कोई ब्रोकर उसको बेरी सेंटीमेंट जाहिर कर देगा। ये तो फ्रेंड्स टाइम चेंज होता है। इवन आप भी मुझसे कभी कभी असहमत हो सकते हैं कि नहीं सर इसका प्राइस भागेगा, आप कैसे उल्टा बोल रहे हैं, या इसका प्राइस बढ़ेगा, आप कैसे गिरने की बात बोल रहे हैं। ये दोस्तों तो होती ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 100 में से 100% जो एनालिस्ट इसके ऊपर कवर कर रहे हैं, उन्होंने फ्रेंड्स इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दे दी है। गाइस, ये कोई छोटी मोटी बैंक तो है नहीं, और आप देख सकते हैं कि कैसे 20 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीपल टाइम्स किए हैं, बनाए हैं 1 लाख को भैया 41 लाख से भी ऊपर। 11 रुपये का बैंक हुआ करता था, लेकिन दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि एक थोड़ी वोलेटिलिटी है। आपको अगर एचडीएफसी बैंक का चार्ट याद है, आपको अगर आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट अभी देख रहे हैं, आपको दोस्तों अगर कोटक का चार्ट याद है, तो वो कुछ ऐसे ऐसे रैली करती है, मीन्स ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी नहीं होती है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। बट दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे ये थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है। यस, हमेशा अप ट्रेंड वाला ही है, लेकिन दोस्तों एक सपोर्ट लेके अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का हमें सिनेरियो देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का दोस्तों हमें सपोर्ट लेता है। तो ऐसे स्टॉक पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और ऐसे स्टॉक पे आप दोस्तों अच्छा से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बस ऐसे स्टॉक को टॉप में लेके दोस्तों आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसका बेस्ट बाइंग प्राइस भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जिन्होंने इस डिप को मिस कर दिया, तो क्या दोस्तों ये अपने फ्रेश 52 वीक हाई को रिक्लेम करेगा? और ब्रोकरेज हाउसेस की बात की जाए तो क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं, चलिए दोस्तों उसको देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गैस, अगर ब्रोकरेज हाउसेस की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट आप देख सकते हैं 630 दिखाई पड़ रहा है, जो मैं रफली दोस्तों अगर जोड़ू 500 के लगभग से, जो हमें 30% अप्रॉक्स दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि एक अच्छा मौका हो सकता है कि आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको एसएल जानना ये बहुत ही ज़रूरी है, और बेस्ट एंट्री पॉइंट भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। और एसटीएफएल के मेंबर है, तो भाई एसटीएफएल का जो एमओएस लेवल है वो कैसे लोग भूल सकते हैं, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने बोलिंजर बैंड पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और दोस्तों मैंने 1 मंथ का चार्ट लगाया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, एक लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, कैसे फ्रेंड्स ये बैंक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। आप देख सकते हैं कि हर एक जो कैंडल है दोस्तों एक एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, और दोस्तों ये कैसे अप ट्रेंड वाला ही जा रहा था। उसके बाद कोरोना आया, कितना दोस्तों गिरा, देख सकते हैं कि बॉटम कितना लगा था 268। उसके बाद ये स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल रहा, जहाँ पे बैंक निफ्टी अपने निचले स्तरों से काफ़ी भाग गया था, ये फ्रेंड्स भागा नहीं था। और अब बात की जाए, ये अपने अपर बैंड को टच करने की कोशिश कर रहा है, जो दोस्तों हमें 550 के भी ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और मैंने इस वीडियो को क्यों शूट किया है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने मेरी अगर आरएसआई वाली वीडियो या फिर मैकडी वाली वीडियो नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों
क्लियर कट आपको देखने को मिला था कि आरएसआई कितनी कमज़ोर हो गई थी। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपने मेरी मैकडी वाली वीडियो देखी है तो ये आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 मंथ के चार्ट में देखूँ तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको लाइन खींचूँ तो ये जो काली वाली लाइन है दोस्तों, लाल वाली लाइन को ओवरलैप करने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों एक बुलिश हमें सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। बिकॉज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अनुमान है होता है टेक्निकल का, कैसे हिस्टोग्राम के बाद छोटे हो रहे हैं और कैसे पहले दोस्तों जो 12 हिस्टोग्राम के एक हरे बनने शुरू हो गए हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है 1 मंथ के चार्ट पे, तो हमें दोस्तों टारगेट बहुत ही अप दिखाई पड़ता है। और ये एटलीस्ट अगर बुलिश सेंटीमेंट देता है दोस्तों, बुलिश क्रॉसओवर देता है, तो मुझे लगता है कि अपकमिंग कुछ दिनों में दोस्तों ये 15% के टारगेट को ज़रूर हिट करेगा। और इधर से 15% देखें तो 570 580 जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। अब दोस्तों चूंकि आप एसटीएफएल के मेंबर है तो भाई एसटीएफएल का एमओएस कैसे भूलना चाहिए, वो दोस्तों नहीं भूलना चाहिए। तो बात की जाए 515 हमें दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा वोलेटाइल रहा, ये आपको आराम से 505 के लेवल पे, 500 के लेवल पे जरूर मिल सकता है। और बैंक निफ्टी दोस्तों अगर 1-1.5% से गिरा तो इसमें भी पिटाई हो सकती है। तो हो सके तो दोस्तों आप अपना 500 के लेवल का जीटीटी, 505 के लेवल का जीटीटी, 495 का जीटीटी और दोस्तों 490 का जीटीटी, ये 3-4 जो जीटीटी है गुड टिल ट्रिगर दोस्तों, ये आप लगा सकते हैं जहां पे आपका ब्रोकर्स ने दिया होगा और इस लेवल पे आए तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो एसएल है वो एसएल आपका रेडी होना चाहिए। एसएल दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए बैंक निफ्टी चूँकि दोस्तों बहुत ही भाग रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में स्टेबिलिटी हुई तो बैंक्स भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप 500 में लेते हैं तो 484 का, यस दोस्तों आपने सही सुना, 484 का आपका टेम्प्रोरी एसएल होना चाहिए। अगर इधर से गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोस्तों और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक 500 का लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो उतनी घबराने वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली दोस्तों आने वाले 3 महीना से लेकर 6 महीना में ये ज़रूर आउट परफॉर्म कर सकता है। और बैंकों में दोस्तों ये बहुत ही मुझे अंडर वैल्यू लगता है। आपको मैंने दिखाया कि कैसे प्राइस टू अर्निंग में भी सस्ती है और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का भी एक मानना है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने टेक्निकली बताया कैसे एक बुलिश हमें दोस्तों क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ये सब अनुमान होते हैं, गारंटी दोस्तों किसी बात की नहीं होती। इसलिए निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मेरी बातों से उत्तेजित होकर निवेश ना करें। मैंने दोस्तों अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया। हमने फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को होल्ड किया है और आगे भी होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है फ्रेंड्स आने वाले टाइम में ये कम से कम 5 से 6 साल में 1500 होने की भी काबिलियत रखता है दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक को आप इग्नोर नहीं करिएगा और चाहे दोस्तों ऐसे स्टॉक पे आप ऐसे भी करिए अगर लमसम करना नहीं चाहें। और जितना गिरे दोस्तों एड ऑन डिप्स करिए, बिकॉज बैंक निफ्टी इसके बिना अधूरा है। इस बात को आप समझ सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द टारगेट प्राइस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है प्लीज टॉप इट आउट, कोई भी स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।